तो भाई केदारनाथ और जयपुर का फुल वी ब्लॉग भोजपुरी में बनौले के बाद हमने के कोई ऐसा जगह पर गए नहीं जा जहाँ जाए खातिर प्लान हमने के बहुत दिन से करते नहीं जा। आप भी बहुत बार प्लान बनौले खब और आपका प्लान बहुत बार कैंसिल हो गई। आप प्लान एक खातिर बनौले खब काहे कि ये जगह का इतना आप रील्स देख ले खब और ब्लॉग तो आप बहुते देख ले खब। हम बात करते नहीं हिमाचल प्रदेश की मनाली का। ये हमने के जो टूर रहा हिमाचल प्रदेश की मनाली का ये 2 दिन का रहा और ये जो मनाली बाटे मनाली ब्यास नदी के किनारे बसल बाटे। और ब्यास नदी के बारे में आपके बता दी तो मनाली से ही होके लद्दाख की तरफ जायल जाला और जब लद्दाख की तरफ जायल जाला तो रोहतांग ला एगो जगह ही पड़ेला। वही जाके ग्लेशियर से ब्यास नदी का उद्गम बा। और ये ब्यास नदी जो पंजाब का 5 गो नदी बड़ी फेमस नदी उनमें से एक है। और ये ब्यास नदी जो बाटे ब्यास नदी आगे जाके मंडी से होते हुए पंजाब में जाके मिल जाली और आगे जाके सतलुज नदी में मिल जाली, फिर वो नदी पाकिस्तान में चल जाले। तो हमनी के जो यात्रा बाटे 2 दिन के यात्रा की पहला दिन हमनी के का एक्सप्लोर करनी है जा एकरी बारे में ये वीडियो हमनी के आपके पूरा बताओल जी। भाई पहाड़े पर घूमले का अबे तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बा ओकर हिसाब से हम तो माने नहीं कि पहाड़े पर घूमले खातिर बाइक से बढ़िया कुछ नहीं की और असली मजा जो बा वो बाइक से ही घूमले में बा। तो जब हमने के जब मनाली उतरने के बाद सबसे पहले हमने के बाइक रेंट पर लेने जा। हालांकि जब ठंड इतना रहे कि एक समय तो हमने को सोचे के मजबूर हो गए जा कि आखिर में बाइक हमने के लिए जा कि कार, लेकिन एक्सपीरियंस बाइक से घूमले के बाद और तो ओकर हिसाब से मन हमने के बाइके की तरफ भागत। और बाइक रेंट पर लेने के बाद हमने के अपनी पहला दिन का पहला डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करे निकल गए जा जौन की हिडिंबा देवी टेम्पल। जो भी मनाली आवेला वो हिडिंबा देवी टेम्पल घूमे जरूर जाला। और अगर हम पहाड़न के टूरिज्म के बारे में आपसे बात करें तो पहाड़न का टूरिज्म ये बात सही बा कि पहाड़न पर बर्फ, जंगल, झरना, झील ये तमाम चीज बाटे जो टूरिस्ट के अट्रैक्ट करेला, लेकिन मंदिरन का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बा ओके पावे वाला केहू नहीं के। और एक कारण भी बा, एक कारण पहला ही बाटे कि जितना भी पहाड़न पर चाहे हिमाचल होके चाहे उत्तराखंड होके जो मंदिर स्थित बना वो या तो ऊंचे पहाड़ पर स्थित बना या कहीं जंगल के बीच में स्थित बना या फिर कहीं नदी के बीच में उनका स्थापना बा। और ये मंदिरन के पीछे का जो कहानी बाटे वो और श्रद्धा भाव जगावेला। और एकरी वजह से ही जो हिमाचल या फिर उत्तराखंड में टूरिज्म बाटे वो मंदिरों के कारण बहुत ज्यादा बाटे। छुट्टियों के दिनों में आप कोनो हिल स्टेशन पर जाए तो एक चीज आपके कॉमन मिली वो भीड़। हमनियों को जब हिडिंबा देवी टेम्पल जात हमने के भीड़ बहुत ही भारी मिलल, लेकिन जब हमने के ऊपर हिडिंबा देवी टेम्पल जहाँ बाड़ी हिडिंबा देवी जहाँ स्थित बाड़ी जब पहुंचनी जा तो ये हमने के महसूस होके लगल कि आखिर काहे मनाली आवे खातिर लोग पसंद करेला। हिडिंबा देवी का जो टेम्पल बाटे घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित बाटे। और जब एक बारे में हम जाके लोगों से बात करते रहनी तो लोग बतावत रहे कि जब एजा दिन में धूप जब होला और ये घने जंगलों से धूप छन के नीचे आवेले तो एजा के दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक होला। हालांकि जब हमने गए लंजा उस समय धूप ना रहे काहे कि ऐसा कहल जाता रहे कि बर्फबारी होखे वाला बा, एकर वजह से बादल रहे। और लोग यो बतावत रहे कि जब बर्फ गिरेले तो पूरा पेड़न पर चारों तरफ बर्फ रहेले, जो नहीं टीला बाना सा ओहू जा बर्फ रहेला और पूरा मंदिर बर्फ से ढकल रहेला। तो ओकर भी जो दृश्य होला वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक होला। हिडिंबा देवी मंदिर के आसपास है जो देवदार के घने जंगलों के बीच में जो लैंडस्केप बा ई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करे वाला लोगों खातिर एगो आइडियल लोकेशन बा। और जौन लोग आस्था में बिलीव रखेला ओकरे खातिर जगह तो पवित्र बटले बा। जब हमनी के अइनी जा तो हिडिंबा देवी का दर्शन करे खातिर लोग लाइन में लागल रहे और इतना भीड़ रहे जा मतलब कि हमनी का शाम के समय लगभग आइल ओकरे बाद भी भीड़ इतना रहे और दर्शन करे वाला लोग का भीड़ तो बहुत ज्यादा रहे। जैसन कि हम आपके पहले ही बताओ नहीं है कि पहाड़न पर मंदिरों की वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा बा। काहे कि मंदिरन का जो इतिहास बा ये पौराणिक काल से जुड़ल बा। हिडिंबा देवी मंदिर का ही हमने के बात कर जा तेकर इतिहास महाभारत काल से जुड़ल बा। महाभारत के समय जब पांडव अज्ञातवास पर रहना लो और वो दौरान जब लोग हिमाचल के जंगलों की तरफ अपन रुख करत रहना लो तो वो समय मनाली और आसपास के जंगलन में हिडिंब और हिडिंबा जो उनकी राक्षसी कुल में पैदा भइल भाई बहन रहना लो वो लोग का राज रहे। जब हिडिंब के बात पता चलल कि ओकरी जंगल क्षेत्र में पांडव का प्रवास होता तो वो अपनी बहन हिडिंबा के बुला के कहना कि पांडवों के मारे का व्यवस्था कर जाए। अपनी भाई का आदेश पौले के बाद हिडिंबा अपन रूप बदल के पांडवों के मारे खातिर निकल पड़ली और उनका पहला जो मतलब पहला सामना भइल वो भीम से भइल। लेकिन भीम का रूप देख के वो इतना आकर्षित हो गई कि उनका दिमाग बदल गया और वो भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।
जब ये बात हिडिंब के पता चलल तो हिडिंब और महाबली भीम के बीच में एगो भारी युद्ध भइल, जोने में भीम विजयी भई ना। और ओकरी बाद हिडिंबा और भीम का विवाह भइल रहे। विवाह ये शर्त पर भइल रहे कि जब हिडिंबा एगो बच्चा के जन्म दे दिया, ओकरी बाद से पांडव ये जंगल क्षेत्र से प्रवास कर लो। कुछ साल बाद हिडिंबा घटोत्कच के जन्म दिली, जेकरी बाद पांडव वन क्षेत्र छोड़ के चल गई ना, और हिडिंबा वही जा रह गई। और हिडिंबा वही जंगल क्षेत्र में रह के तपस्या करे लगली, और तपस्या की वजह से उनके अंदर जो दैतीय शक्ति रहे वो दैवी शक्ति में बदल गई, और उन लोगों का रक्षा करे लगली। जो लोग रहत रहना और जंगल क्षेत्र में और जंगल क्षेत्र के आसपास ओकर रक्षा करे लगली। एक वजह से लोग उनके देवी का दर्जा दे दिला। और ये मान्यता बा कि आज भी ये जंगल में हिडिंबा वास करेली। साल 1553 में कुल्लू का राजा बहादुर सिंह मंदिर का निर्माण कर रहना, और ये मंदिर के लेके स्थानीय लोग का ऐसा आस्था बा कि एजा बलि दिहल जाला। आप एजा मंदिर के आसपास तमाम जानवरों का कंकाल देख ले। जब आप एजा मंदिर देखे आए, मंदिर पे भी ये तरह का जानवरों का जो कंकाल बा देखावल गइल बा। हिडिंबा देवी मंदिर के आसपास का नजारा और एजा का माहौल ये तरह का रहे कि हमनी के शाम तो वही जा हो गए। ओकरे बाद हमनी के सोचने जा कि हमनी के ओल्ड मनाली और मनु टेम्पल के एक्सप्लोर करे के चाहिए। हमनी के मनु और मनाली का संबंध बा, एकरी बारे में थोड़ा बाद में बात कर लिया, लेकिन उससे पहले हमनी के ओल्ड मनाली का बात कर लिया। जैसे नाम ही बतावता कि ओल्ड मनाली वो जगह है जब एजा टूरिज्म डेवलप ना भइल रहे, तो एगो गाँव रहे। बाद में जब एजा लोग हजारों की संख्या में आवे लगना, तो एजा जो ओल्ड मनाली बा थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड हो गई। ओकरी बाद फिर एजा से 2-3 किलोमीटर दूर मनाली का और विकास भइल, जेके नया मनाली कहल जाला। ओल्ड मनाली हिल स्टेशन पर स्टे करे खातिर एगो परफेक्ट डेस्टिनेशन बा। काहे कि जब हमनी के कभी भी हिल स्टेशन घूमे जाए खातिर सोचे नहीं जा, हमनी के दिमाग में रहेला कि हमनी के जाइल ले जा, तरह तरह का कैफेज रही, बगल में नदी बहत रही, और ओइजा थोड़ा चहल पहल रही। ये सब चीज जोन बाटे ओल्ड मनाली में आपके देखे के मिली। आपके तरह तरह का कैफे मिलिया सा, जहाँ पे आप लाइव म्यूजिक और अलग अलग कुजीन ट्राई कर सकेनी। और ओकरी बाद अगर जो आप चाहते हैं कि आपके होम डेकोरेट करे खातिर कोनो हैंडमेड सामान ली, तो ये तरह का दुकानें भी आपके ओल्ड मनाली में बहुत सारा मिल जाइए सा। आप एजा जौन हिमाचल का कपड़ा परिधान माना सा, जैसे स्वेटर, शॉल या अन्य कोई भी परिधान एजा आराम से ओल्ड मनाली में आपके मिल जाए। तरह का दुकान जहाँ पे के खरीद सकेनी, और आपके वेराइटीज में मतलब के सामान मिलिया सा, आपके दुकानों बथेरों मिलिया सा। और सबसे खास बात जो ओल्ड मनाली का बा वो ई बा कि एजा कितनों रात हो जाओ, कितनों रात से हमारा मतलब है कि देर रात तक आपके चहल पहल मिली। तो आप जब भी कैफे से मान ली देर रात के निकला था, या फिर अपने होटल वजह ले बनी, वहां से आप देर रात के थोड़ा टहलल चाहते नहीं, तो आप जब भी निकलब गलियों में तो आपके चहल पहल मिली। हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का वजह एक्टिविटीज होते रही जो आपके मतलब फैसिनेट करी कि हाँ हम एगो ऐसा हिल स्टेशन पे आयल बनी जहाँ मतलब कि वर्थ इट बाई। अपनी 2 दिन की मनाली यात्रा के पहला दिन का लास्ट डेस्टिनेशन जो हमने के एक्सप्लोर करनी जा वो है मॉल रोड। हर हिल स्टेशन में मॉल रोड होला, चाहे करी पहले आप मसूरी गए लोग, चाहे करी पहले आप शिमला गए लोग, वही अभी आप मॉल रोड पहुले हो। मॉल रोड में कोनो मॉल ना होला, आपके तरह तरह का दुकानें मिल जाली सोई जा। जैसे मान ली कि आप पूरा दिन मनाली के आसपास का जगह घूमनी और थक गई, तो शाम के आके थोड़ा बहुत मस्ती कर सकेनी। आपके खाए पिए की तरह तरह की दुकानें मिल जाए, जैसे कि आप चाइनीज खाइल चाहतनी, आप पंजाबी खाइल चाहतनी, आप साउथ इंडियन खाइल चाहतनी, या फिर आपका एजा हिमाचल प्रदेश का कोनो कुजीन ट्राई कर चाहतनी, तो एजा आप मॉल रोड में ओके मतलब कि ट्राई कर सकेनी। आपके तरह तरह का ब्रांड्स का आउटलेट्स मिल जाए ऐसा, जहां आप शॉपिंग कर सकेनी। और उससे हट के आपके जो एजा का ट्रेडिशनल ज्वेलरी या फिर कोनो तरह का सामान जो क्राफ्ट से मतलब कि हैंडमेड क्राफ्ट से बनल होके वो तरह का चीज एजा आपके मिल जाए, जो आप एगो निशानी के तौर पे अपनी घरे लेके जा सकेनी कि आप मनाली आए लानी। आप तमाम लोग जो हिल स्टेशन घूमे आए उनकी मतलब फीड में, इंस्टाग्राम और फेसबुक की फीड में वीडियोज या फोटोज देख ले हो कब, तो उनमें अधिकतर जो फोटोज वीडियोज हुई मॉल रोड का ही हुई सब। तो ई रहा हमने का 2 दिन की मनाली यात्रा का पहला दिन का पूरा ट्रिप। दूसरा दिन का जानकारी हमने के दूसरे वीडियो में दिया जाए। तो अगर जो आपके वीडियो सही लागल होके तो आप हम चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के शेयर जरूर करें।